हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी इसके गद्य खंड में पाठ एक मित्रता, इसको लिखने वाले श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने इस लेखक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में जो पहला प्रश्न पूछता है वो गद्यांश दिया होता है, यानी 2 गद्यांश दिया होता है, जिसमें कहता है किसी एक गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे जो है प्रश्नों को उसी के आधार पर हल करना होता है। तो आज ये प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये आपके पहले पाठ मित्रता से लिया गया है। तो इसका का खंड हम लोग देखते हैं। पहले पूरा जो है हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावें चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा। तो सबसे पहले हम पूरे गद्यांश का व्याख्या देखते हैं, उसके बाद जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो इसमें कह रहा हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो इसका जो है इसकी व्याख्या है कि हम यानी मनुष्य लोग जब अपने घर से निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है और अपने कार्यों की अपने काम की शुरुआत करता है तो उसका जो मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी वो जिस भी संस्कार, उसको अच्छा संस्कार दिया जाए या बुरा संस्कार दिया जाए, वो उसी तरह का संस्कार ग्रहण कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती, क्योंकि हमारा जो संकल्प है ना ही वो दृढ़ होता है और ना ही हम पूरी तरह से किसी भी बात को समझने योग्य रहते हैं। इसलिए हमें जो भी बताया जाता है हम उसको ग्रहण करते हैं। फिर देखिए लेखक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावें चाहे देवता। यानी कि हम लोग जो हैं वो उस कच्ची मिट्टी के समान हैं कि जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती, जब तक उस मिट्टी की मूर्ति को आग में ना पका दिया जाए तब तक उसको हम जिस रूप का चाहें उस रूप में उसे ढाल सकते हैं, यानी उसके बर्तन बनाएं या उससे मूर्ति बनाएं। लेकिन पकाने से पहले अगर वो पक गई, यानी जो चीज़ तैयार हो गई, अब हम उसको पुनः नहीं कुछ कर सकते। तो उसी को लेखक ने कहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, यानी उसी कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिसे जिस रूप का चाहे बनावें, यानी जिसे जिस रूप का चाहे बना सकते हैं, चाहे राक्षस बनावें चाहे देवता। यानी अगर हम जो है अच्छे आदर्शों को सीखेंगे तो हम देवताओं की तरह सम्मानीय रहेंगे, और अगर हम बुरे कार्य व्यवहार करेंगे तो हम जो है राक्षसों की भांति घृणित रहेंगे, यानी इस समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी लेखक आगे कहता है कि ऐसे लोग जो हमसे ज़्यादा ऊंचे विचार रखते हैं या हमसे ज़्यादा उनमें शक्ति है, तो ऐसे लोगों का साथ जो है हमारे लिए बुरा है। क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक ताकतवर हैं, तो जो बात कहेंगे हमें उनको बिना विरोध के, यानी बगैर किसी उसके हमें मान लेनी पड़ती है। तो अगली पंक्ति में जो है लेखक कह रहा है कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें ही फंसा कर रख देते हैं, यानी हमारी ही बात को ऊपर करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। क्यों? क्योंकि लेखक आगे कह रहा है क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यानी ऐसी दशा में सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं, ना ही हमें कोई बताने वाला होता है, ना ही हमें कोई सहारा देने वाला रहता है। यानी अब हम उसमें चाहे गलत फैसला लें
गलत फैसला या सही फैसला लें वो हमारा होता है। तो ये आप लोगों का व्याख्या हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न, 3 प्रश्न आपसे पूछता है। पहला होता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक प्रश्न इसी के आधार पर कोई प्रश्न बना के दिया होता है। तो गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ का मतलब क्या होता है कि मतलब इसी के बारे में जो आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में हिंदी, कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक से गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमने व्याख्या आपको बताई, अभी इसके नोट्स भी हम बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, यानी लेखक हमें बताना चाहता है कि मतलब हम जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस समय हम किस प्रकार के, किस तरह होते हैं। आइए इसकी नोट्स हम लोग देखते हैं। देखिए संदर्भ है, जो पहला प्रश्न आपका था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर है ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपने देखा वहाँ पे जो लाल रंग से रेखांकित है, तो उसकी देखिए ये व्याख्या है कि लेखक कहता है कि जब मनुष्य घर से निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो वो उस समय कच्ची मिट्टी के समान होता है कि जब तक मिट्टी की मूर्ति आग में न पकाई जाए तब तक उसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव और विचार दृढ़ नहीं होता है, यानी तब तक मनुष्य का विचार दृढ़ नहीं होता। कब तक? जब तक कि हमारे आचरण को मनचाहे रूप में डाला जा सकता है। यदि उस समय अच्छी बातों का प्रभाव पड़ता है तो हम देवताओं की तरह ससम्मानीय, और अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो राक्षसों की तरह घृणित हो जाते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर जो तीसरा प्रश्न था कि लेखक प्रस्तुत अवतरण में यानी इस गद्यांश में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहना चाहता है। तो जो लेखक का कहना है कि लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था, यानी जो ये अवस्था होती है किशोरावस्था, यानी 18 वर्ष से पहले की, यानी इसमें हम किसी भी चीज़ का अच्छे बुरे का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इस अवस्था में हमें उचित अनुचित यानी सही और गलत की समझ नहीं होती। इस अवस्था में हमें जिस रूप में ढाला जाएगा हम उसी रूप में ढल जाएंगे। इसलिए मित्रों का चयन जागरूकता से करना चाहिए। यहाँ मित्रों का चयन इस बात होता है संगति, यानी अगर हम सज्जनों की संगति करते हैं तो सम्मानीय रहेंगे और दुर्जनों की संगति करते हैं तो हम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये है आपका पूरा जो है एक गद्यांश था, उसके जो है तीनों प्रश्न। अब इसको आप लोग तैयार कीजिए।